आज आपने विधान किया, बहुत सारे लोगों ने व्रत किया, आप लोगों ने उपवास किए, एकादशी किया, पूजन की और सुबह का विधान किया। ये विधान, आज का व्रत, उपवास कथा आपको कैसी लगी? विधान कैसा लगा? वो आराधना कैसी लगी? व्रत उपवास कैसा लगा? आप जो बोलना चाहे वो 1 या 2 मिनट तक की बात कह सकते हैं, अपना एड्रेस कीजिए और आपको पहले मौका दूंगा बोलने के लिए। 12 मिनट की बात। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपके लिए। मुझे विधान बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इसमें पता चला कि हमारे तीर्थंकर, हमारे आचार्य कितनी बड़ी विशालता है, कितनी बड़ी महानता है कि आपके द्वारा यदि गलती होती है तो गलती का प्रायश्चित भी आपको बता रही है कि जिससे आप इन कर्मों के बोझ से हल्के हो जाएं। वो कर्म कैसे बनते हैं, उन कर्मों का नाश कैसे किया जाए। ज्ञानावरणी कर्म बने उसके लिए कौन से पूजा आराधना करें, कौन सा व्रत करें। मोहनी कर्म के लिए, असाता वेदनी कर्म के लिए और अंतराय कर्म के निवारण के लिए। जैसे अभी आज अपन ने किया था साता वेदनी कर्म के नाश के लिए अपने विधान। अब 9 सितंबर ध्यान रख लेना, 9 सितंबर को आपके लिए आएगा अंतराय कर्म के निवारण का विधान। त्रैलोक के बीच त्रिकाल चौबीसी लक्ष्मी प्राप्ति रोड बीच का बहुत सुंदर विधान, उसकी कथा बहुत सुंदर है। आप पहले से पढ़ लेंगे, हमारे वीडियो आपको वायरल कर देंगे, हमारे माता जी आपको भिजवा देंगे, आप आप सुन ले रहे हैं उसको। आज जो विधान लगा, इतनी सुंदर सामग्री, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना सुंदर मांडा। ये मांडा हमारे जो बना वो गढ़नी यानी कि आस्था की माता जी, उन्होंने सुंदर सा बनवाया बनाया। उनके साथ में माता जी लगे, तीर्थशी माता जी हेल्पिंग के लिए, मुझे सब पता है, अच्छा बनाया। तीर्थशी माता जी महतारी माता जी है, वो तन से महतारी पर मन से भोली भाली बच्ची। जब भी हम खड़ा करते बहुत अच्छा उत्साह है तीर्थशी माता जी का, आस्था जी माता जी की बहुत अच्छी लगन है, करने की बहुत अच्छी योग्यता भावना उनकी है, अच्छा से अच्छा करते हैं। साथ में उनके नवी भैया, सतेंद्र भैया वक्त पढ़ने पर दीप चंद्र दलित है, भारतीय नियम सब मिलकर काम करते हैं। नैवेद्य आज बना, हमने मकबूल दे बना खिलाना। रेखा ने भी देखा, हाँ रेखा जी ने भी अच्छी मेहनत की, साथ माता जी के बढ़िया रस्ता बनाया। रेखा जी ने अच्छा परिश्रम किया। और आज हमारे सौदर मित्र, आज के सौदर मित्र संजय भैया टुकड़े अपने पूरे परिवार के साथ में, उनके दोनों बहनें, बड़ी दीदी कांचन अक्का, अक्का बोलते हैं, अत्या अत्या ना, अक्का मतलब बड़ी बहन होती है। तो कांचन भाई, सऊदी जैसे सभी लोग आए, सबने खूब अच्छे से विधान किया ठाट ठाट से। यहाँ पर हमारे पास मैंने तो उपवास किया, हमारे संजय किया, बाद में सविता जी ने उपवास किया, भारती ने एकादश किया, रेखा ने एकादश किया और हमारे विनय जगत से उपवास शरीर है उपवास से दान करता। तो बहुत अच्छा आनंद हम लोगों ने प्राप्त किया। सुबह का समय वो कहाँ निकल गया मालूम नहीं, तो ये हमने अनुभव किया और काफी अच्छी भावना से आप लोगों ने तन मन धन से विधान किया। किसी ने अपनी ओर से विधान किया, किसी ने पूरा विधान किया, किसी ने शांत मेरा की, किसी ने कलश किया, किसी ने अर्घ चढ़ाया, किसी ने बनाओ किया। सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। अब आपको विधान कैसे लगा आपको बताएं, कौन बोलने वाला है? जल्दी शुरुआत कीजिए आप लोग, अपना पैंडेज करो। हमारे गढ़ यानी कि अस्तक माता जी वो अपने दो विचार व्यक्त करना चाहते, बोलना चाहते हैं, तो मौका दूंगा माता जी। हाँ चलेगा। बोला जय श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, चंदन सृष्टि व्रत विधान की जय। वैसे तो चंदन सृष्टि व्रत जहाँ जहाँ भी गुरुदेव चातुर्मास करते हैं वहाँ पे सही भक्तों को इस व्रत विधान की प्रेरणा देकर बहुत सारे भक्तों को ये विधान करवाते आ रहे हैं। 2 वर्ष से अपना ये दूसरा साल है। पहला साल गए साल का आप लोगों ने जन्मदिन की आईडी किया था, इस साल भी इसी पे आपने किया है। और इसके पहले बार कम से कम गुरुदेव ने 10-12 साल से विधान व्रत विधान कराना शुरू किया है। अनंत नगर 2007 पहला चातुर्मास जब अनंत नगर में था तब से शुरू किया था।
तभी हमने ये पूजन वगैरह लिखी, इसकी कन्या षष्ठी व्रत विधान की सामूहिक रूप में पूजन यहाँ से लिखी, और विधान जहाँ जहाँ पे भी संपन्न हो रहा है बहुत अच्छे सभी भक्तों को, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को बहुत सारे विधान आते हैं हमारे चातुर्मास के अंतर्गत। ऐसा कोई कोई दिन जाता होगा जिस दिन कोई विधान या व्रत ना आता हो, तो जितने व्रत विधान हम कर सकते हैं, ये व्रत हमारे लिए एक भक्ति से जोड़ने का माध्यम है, और दूसरा कर्मों से काटने का। जो कर्म व्यक्ति भव भव भांकर में बांध करके आया है, जो कुछ भी हम गलतियां हर दिन करते हैं, और ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं होगा, चाहे वह मनुष्यों में स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिकाएं हो, तो जितने भी बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक इस प्रकार की अनेक गलतियां, छोटी छोटी गलतियां सभी के द्वारा जाने अनजाने में होती रहती है, और ऐसे पाप होते रहते हैं। लेकिन उसको जब तक गुरु के माध्यम से आपको जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आप उसका प्रायश्चित नहीं कर सकेंगे। और प्रायश्चित करने का ये सबसे बड़ा माध्यम है ये चंदन षष्ठी व्रत। केवल एक कुष्ठ रोग पति पत्नी का उसके निमित्त से ही ये नहीं व्रत किया जाता, बल्कि जितने भी हमारे दोस्त हमारे द्वारा मंदिर में होते हैं, गुरु के पास में होते हैं, आप लोग पंच कल्याण में जाते हैं, विधान में जाते हैं, और तो क्या हर दिन प्रवचन आदि में भी अगर माताएं बैठती है, हमारी माताएं अधिकांश छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बालक बालिकाओं को लेकर बैठती हैं, उनको वहां बैठे बैठे बिस्कुट आदि खिलाती रहती है, पानी पिलाती रहती है। तीर्थों पे जाते हैं तो मंदिर में खाना पीना कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार ये सब असाधना और पाप होते हैं, उन पापों का प्रायश्चित अगर आपको जानकारी नहीं है तो कम पाप का बंद होगा, लेकिन होगा अवश्य, पाप से नहीं छूट सकते। आपको जानकारी है, और जानकारी होने के बाद भी आप देव शास्त्र गुरु के सामने भोजन आदि कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, पैर लंबा कर रहे हैं, अंगड़ाइयां ले रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे दोष हर व्यक्ति के माध्यम से होते हैं, और इन दोषों का प्रायश्चित यह विधान होता है, ये व्रत होता है। तो जिसकी जितनी शक्ति हो, तो शक्ति के अनुसार हमारा जैन धर्म शक्ति पर आधारित है, इसलिए आज की जो भावना है वो शक्ति से त्याग है, और कल जो आएगी वो शक्ति से तप है, कि शक्ति के अनुसार आप त्याग कीजिए, तप कीजिए, कि जिससे आप जितने भी कर्मों का बंद किया है, कोई बात नहीं, आप उपवास नहीं कर सकते तो एकासन करो, एकासन नहीं करे तो आसन करो, बाजार का मत खाओ, व्रत विधान करो, पूजन करो, जाप करो। तो सठ कर्तव्य इसलिए आचार्य ने बताए हैं, और इनके माध्यम से व्यक्ति अपने द्वारा जो भी पाप करता है, उन पापों की आलोचना स्वयं व्यक्ति अकेले में कर सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो कभी कभी गुरुओं को भी आप लोग नहीं बताते होंगे, उनका प्रायश्चित नहीं करते होंगे, लेकिन भगवान के सामने जाकर जरूर बता देते होंगे, क्योंकि भगवान आपका सुनने वाले हैं, लेकिन आपको सुनाने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, एक प्रत्युत्तर देने वाले नहीं। इसलिए व्यक्ति पाप जब भी करता है छुप कर करता है, लेकिन पाप का उदय अवश्य में आता है, और उस पापों के प्रायश्चित स्वरूप ये विधान, ये व्रत, ये प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। आप सही भक्तों ने बहुत अच्छे से किया है, और आगे भी हमारा, मैं तो यही बोलती हूँ कि 6 साल तो बताए हैं, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं जाता होगा, एक वर्ष में भी आप गिनती लगाएंगे तो कुछ न कुछ गलती, कुछ न कुछ अपराध मंदिर में, तीर्थों में, गुरु के पास में, दिनवाणी पढ़ते समय, आप घर में एग्जाम देते हैं, दिनवाणी पढ़ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और जूम मीटिंग चल रही है, वहीं पर आपका वीडियो खुला हुआ है, तो वहीं पर आप भोजन भी कर रहे हैं। तो दिनवाणी की जब शब्द चल रहे हैं, दिनवाणी पढ़ रहे हैं, उस समय अगर आप वीडियो खोलकर खाना पीना कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको दोष है। इसलिए आपको बोलते हैं कि आप वीडियो खोल करके ना बैठे, और जब भी सुनना है, तो इस प्रकार बहुत सारे दोष होते रहते हैं। उन दोषों के स्वरूप में इस प्रायश्चित में ये विधान जो किया जाता है, व्रत किया जाता है, आप 6 साल ना करके आप जब तक है आपकी जीवन की गाड़ी चल रही है, और जब तक आपके अंदर शक्ति है, तो हर वर्ष आप ये व्रत अवश्य में करें, और चंदन षष्ठी व्रत के दिन आप मंत्र जाप अवश्य करें, माला अवश्य पहनें, और इसका पूजन अवश्य करें। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो एकासन करते रहें। 6 साल आप करने के बाद भी इसका एकासन कर सकते हैं, कोई इसके लिए मना ही नहीं है कि आपने 6 साल पूरा कर लिया तो हम बाद में क्यों करें। 6 साल के बाद में भी तो आपसे कोई कुछ न कुछ अशुद्धि हुई होगी। 365 दिन में कोई ऐसा दिन आया होगा कि जिस दिन आपसे देव शास्त्र गुरु का अभिनय हुआ हो, उनके मंदिर में अपने गुरुओं के पास में कुछ अशुद्धि हुई होगी। तो इस प्रकार प्रायश्चित स्वरूप के विधान
और ये मंत्र जाप कर सकते हैं और करते रहना ही चाहिए। हमने तो 6 साल पूरे भी कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी, क्योंकि साधुओं से भी इस प्रकार की गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि सावक ही गलती करते हैं, तो साधु भी प्रायश्चित स्वरूप ये व्रत करते हैं और इस व्रत का बड़ा अच्छा फल मिलता है। फल मिले ना मिले, लेकिन हमारा प्रायश्चित हो जाता है। हम फल की इच्छा से व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हमारे द्वारा जो भी गलती हुई हो उसके प्रायश्चित स्वरूप में ये व्रत करते हैं और यही व्रत आप लोग भी करते रहे। आज जिनका भी व्रत छूट गया हो, जो नहीं कर पाए हो, जिन्हें जानकारी नहीं हो, तो वे इस कथा के अंतर्गत गुजरात की अपेक्षा आश्विन महीने की छठ के दिन में ये व्रत वापस किया जाता है। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस व्रत को आप 2 बार कर सकते हैं। भाद्रपद महीने में शुरुआत में कर सकते हैं और वापस जैसे भाद्र महीने में आज जिनका नहीं हो पाया, जो भूल गए हैं, नहीं कर पाए हैं, जो अशुद्ध अवस्था में है, जिनको आश्विन महीना मतलब आसोज महीना बोलते हैं, अश्विन महीना बोलते हैं, भाद्रपद महीने के बाद जो अश्विन महीना आएगा उस महीने की चंद्र षष्ठी इस कथा के अंदर ही वह लिखा हुआ है। अश्विन महीने की चंद्र षष्ठी को भी वो भी षष्ठी ही है, तो उसमें भी आप लोग ये व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इस प्रकार का ये व्रत आप सभी ने किया है, आप सभी आगे भी करते रहे। बहुत ही सुंदर व्रत और ये विधान आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैंने इस विधान को लिखने का प्रयास किया। मैं जब ये व्रत किया था तो व्रत में पूजा तो थी नहीं, हम पूजन किसकी करें, इसलिए सबसे पहले इसकी पूजा लिखी और पूजन के बाद ये विधान लिखा कि हम व्रत पूरा हो गया तो उद्यापन के लिए विधान चाहिए, तो इस विधान की छोटी सी रचना गुरुदेव के आशीर्वाद से, सभी गुरुओं के आशीर्वाद से लिखी और बहुत सरल शब्दों में उसको कि आप सभी लोगों ने आज सुबह किया ही था। और ऐसे भी आप जब चाहे, आपके पास में PDF फाइल है, कोई ऐसा नहीं कि आज के दिन ही ये व्रत विधान इसकी पूजन करना है, जब आपकी इच्छा हो जाए तब आप इसका विधान कर सकते हैं, क्योंकि विधान के माध्यम से भी हमारे कर्म कटेंगे, पापों का क्षय होगा। तो इस प्रकार का व्रत और विधान हमें करते रहना चाहिए, इसके माध्यम से हमारे कर्मों की श्रृंखला कटती रहे। इसी भावना के साथ में बोले आचार्य श्री गुप्ती रणवीर जी गुरुदेव की जय। आगे जो भी बच्चा अपनी वाणी से आप सुबह में जो भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने व्रत किया है, विधान किया है, आपको कैसा लगा है, आप 1-1.5 मिनट के लिए जो बोलना चाहे वो अपना टेस्ट कर सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा। और बोलने वाले हैं तो अपना इंटरेस्ट कीजिए। 4-5 इंटरेस्ट है इसमें, 5 लोगों की। आप बोल रहे, आप बोलते क्या? आज अपन ने व्रत किया, माता जी ने भी व्रत किया इतनी उम्र होने के बाद, कल अच्छे से आहार नहीं लिया था लेकिन फिर भी आज उन्होंने व्रत किया है और शक्ति व्रत के माध्यम से मिलती रहे सबको, आत्म शक्ति बढ़ती उपवास करने से। ऐसे 5 लोग हमारे बीच में बोलने के लिए उन्हें तैयार है, 5 भक्तों ने अपना इंटरेस्ट किया है, तो उन सबको यहाँ पर मौका दिया जाता है। मौका दो। आप लोग अपना वीडियो भी खोल कर रखिए, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट कर रखा है अपना अपना वीडियो खोलिए, जिससे आप लोग यहाँ पर बोल सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, वंदामी माता जी, पूरे संघ में सभी को नमोस्तु और सुलभ सुल्लिका जी को इस्लामी, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। गुरुदेव, आज के बारे में चंदन षष्ठी के विधान के बारे में मैं सबसे पहले बोलूँ तो सच में इतना अच्छा लगा। मैंने लास्ट ईयर से किया था ये विधान, मतलब ये व्रत, लेकिन पता नहीं लास्ट ईयर का तो याद था ही, लेकिन इतना मजे से किया, बहुत मजा आया गुरुदेव सच में। और आपकी वजह से, आपकी प्रेरणा से, आपने बोला था चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा बनाना, तो मतलब खुद भाव जाग गए, बनाई तो इतनी खुशी मिली कि इसके बहाने आपसे साथ जुड़ी, तो ये भगवान की प्रतिमा बनाई और मंदिर में रखी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और विधान के जितने भी शब्द थे ना, इतना अच्छा लगता था विधान पढ़ते, मतलब बहुत मजा आया गुरुदेव, सच में ऐसा विधान कभी नहीं किया गुरुदेव, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद अच्छे अनुभव आपने रखे, अच्छे विचार व्यक्त किए हैं, बहुत बढ़िया। और कोई मिनटी भाई दूसरे वक्ता जिन्होंने अपना इंटरेस्ट कर रखा है,
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंदामि माताजी, वंदामि माताजी। इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि। सुबह विधान हुआ, बहुत सुंदर हुआ। मैंने पहली बार देखा है चंदन षष्ठी का विधान, और मैंने उपवास किया है, लेकिन 6 साल भी करना पड़ेगा क्या पूरा? काय झालं काय ते? नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आपसे जितने हो जाए उतने कर लेना, और आप कर लेना जब नहीं हो तो। हाँ, आज आपने उपवास किया है, अगले साल आज उपवास किया है मैंने। हाँ, तो अगले साल अगर नहीं हो तो आप एकासन कर लेना, कोई बात नहीं। नहीं, 6 साल करना पड़ता है क्या? अभी मैंने बताया था ना, 6 साल करना है तो 5 साल एकासन कर लेना। हाँ हाँ, आज बहुत निदान बहुत अच्छा था। आज पूजा बहुत अच्छी हुई। बहुत बढ़िया, पहली बार मैंने विधान किया है। बहुत सारा आशीर्वाद आपकी दीदी। वंदामि माता जी। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, अगले वक्ता। इच्छापुर काशीनाथ भगवान की जय, चंद्रपुर भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव की जय, माता जी की जय। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे को तो करना था, लेकिन संडे का ये आपकी आवाज लेकिन आपका सुन सुन के करना था। मैंने व्रत किया, दुकान में पूजा विधान सब सुन लिया, फिर 12 बजे बाद फिर मंदिर में पूजा ही कर ली। तो हमें को बहुत अच्छा लगा विधान माता जी ने कराए विधान की रचना। बहुत अच्छा लगा महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। अगले वक्ता अपने अपने वीडियो खोल कर रखे, जिन्होंने हैंड राइज कर रखा है। ये बीना की खोली आपको बोलना। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी। आज जब व्रत किया बहुत अच्छा लगा। इससे पहले सुना था लेकिन कभी किया नहीं था, लेकिन पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा। एक आसन किया, इतनी हिम्मत नहीं है कि गुरु के सामने कुछ बोल सकूं। अच्छा बता आपने, बस इतनी हिम्मत नहीं है गुरु के आगे कुछ बोल सके। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। तो नंदा को हैंड राइज कर रखा था, लेकिन हमें तो सामने तो मकान दिख रहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी, वंदामी। आज का विधान बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले व्रत किया था, मेरी बड़ी 2 बेटियां और मैं, हमारा उद्यापन भी हुआ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इसमें जो 56 अर्घ्य हुए उसमें अशुद्धि कैसे कैसे होती है। सब आज मालूम हुआ विधान का सब महत्व। पहले हमने पहले हमने व्रत किया, पूजा करते थे, लेकिन आज तो उस पूजा का महत्व मुझे आज मालूम हुआ। अभी प्रतीक्षा ने व्रत लिया है 2-3 साल से, उसका चालू है, और रक्षाबंधन का भी महत्व पूरा मुझे अभी मालूम हुआ। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये सही है। मुझे जैसे 1 साल से मैं आपके सानिध्य में हूँ रोज सुबह शाम, तो मुझे अब एक बातें मालूम हो रही है। बस इतना ही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामि
नमस्तो जिनेंद्राचा अष्टक आणि चांगले वाटले आणि आपल्याकडून जे दोष घडलेले आहेत प्रायश्चित्त म्हणून चंद्रन षष्टीचा उपवास एकासन केले. नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो. बहुत सुंदर. तुम्ही पण मराठी म्हणते. आप शायद हाँ। पलटन मराठी में बोलते तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ज्यादा समझ में नहीं आया. मतलब आपने बोला कि आज का विधान आपको बहुत अच्छा लगा. बहुत सारा आशीर्वाद. अतुल, कांतिलाल, हाँ, दहगांव के पास वालचंद नगर कलम है ना, इधर रहते हैं हम. वालचंद नगर के पास. वालचंद नगर तो आए थे. दहगांव के पास 4 किलोमीटर वालचंद नगर है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत सारा आशीर्वाद. बहुत है. कलम से हम रहते हैं. हाँ हाँ. वंदा में नमस्ते महाराज. आशीर्वाद. इच्छापूर्वक आदिनाथ भगवान की जय. नमोस्तु 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 गुरुदेव. आचार्य संघ की जय. आज हमें ये विधान करके कर्म की निर्जरा करने का जो मौका मिला और माताजी ने इतने सुंदर शब्दों में रचना की है कि वह रचना सुन के भक्तिमय होके पूजा करने का बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ. इसलिए माताजी आपको भी बहुत बहुत मतलब इतना अच्छा लगा विधान करके कि हम अभी शब्दों में कुछ बोल नहीं सकते. इतनी सुंदर रचना आपने लिखी है. इसके लिए बहुत आपको मतलब मन से हमारी मतलब क्या बोलते हैं उसको कि मतलब शब्द नहीं है उसके लिए आपको जो विधान लिखा है. बहुत बढ़िया. और आज पहली बार जूम मीटिंग के द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ विधान करने का. अभी तक तो नहीं किया था पर आज ये सौभाग्य प्राप्त है. इसलिए गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमसे जन्म से लेके आज के दिन तक जो भी गलतियां होंगी उसके लिए हम क्षमा 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 चाहते हैं. नमोस्तु गुरु. बहुत बढ़िया. बहुत सुंदर. आपने बहुत सभी महिलाओं ने बहुत अच्छी अपनी भावना व्यक्त की है और सभी के लिए आशीर्वाद है कि अपना समय हुआ है तो आज की मीटिंग हम यही समाप्त करेंगे. और आगे भी जो रोड तीज विधान होने वाला है उसके अंदर भी किस प्रकार हमारी लक्ष्मी जाती है और कैसे लक्ष्मी आती है उसका बहुत सुंदर विवेचन और उसकी जो कथा है विधान. तो इस विधान को भी आप सभी लोगों को करना है जिन्होंने आज विधान किया है आपके लिए माता तो कल भी अवश्य में विधान में सम्मिलित. तो अगला विधान जो 9 अक्टूबर को आने वाला है ना गुरुदेव? 9 अक्टूबर में सितंबर में 9 सितंबर को आएगा रोड तीज विधान. उस विधान की भी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आपकी जैसी शक्ति है ध्वजा बनाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, फल फूल जो चढ़ा सकते हैं उतना चढ़ाइए और पुण्य कमाइए. आज आप सभी लोगों ने जिन जिन ने व्रत किया है, उपवास किया है, आप सबको साता रहे और आगे भी आप लोगों की जिसकी जैसी शक्ति है. इसलिए कल भी जिन्होंने व्रत दिया था तो पहले ये बोल दिया गया कि आप लोग जितना आप कर सको, आपसे एकासन होता है एकासन कीजिए, आपसे उपवास होता है उपवास कीजिए और एक साल का भी व्रत ले सकते हैं. ऐसा कोई नहीं कि आप एक साथ में पूरा ले लो बीच में आपसे छूट जाए. इस प्रकार एक वर्ष का भी आप व्रत का नियम ले सकते हैं. जहां तक हो सके 6 साल पूरे करें और अगर नहीं हो सकता है तो अभी इस साल कर लिया है, अगले साल के लिए फिर गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे तो आप लोग अगले साल फिर कर सकते हैं. अभी हमारा समय पूरा हुआ है. कल आप सब दोपहर में 12 बजे रक्षाबंधन प्रश्नोत्तरी उसका आप एग्जाम देंगे और उसके एग्जाम के जो प्रायोजक है वो अपने देवलगांव राजा से शीतल जी साहू जी देवलगांव राजा से हैं. उनकी तरफ से उसका इनाम दिया जाएगा आप लोगों को. तो अधिक से अधिक आप इस प्रश्न उत्तरी का जवाब अवश्य पेपर करके पुण्य संचय करें. अब आप सभी के साथ आए और आप लोग को भी सबको साथा रहे. गुरुदेव की सबकी माइक खोल दो तो गुरुदेव के सभी लोग दर्शन कर लेंगे और आशीर्वाद दे देंगे. नमस्ते गुरुदेव.